नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि बायोलॉजी से होने वाले हैं। और चैप्टर जो यहाँ पे होगा, ये जीव जनन कैसे करते हैं, यानी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के हम लोगों ने देख चुके हैं। और इसका जो पार्ट 1 का वीडियो है, ये अगर आपने नहीं देखा है, तो उसको जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 17 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं इसके पार्ट 1 में कवर कर चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नर जनन तंत्र में जनन कोशिकाओं यानी शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स यानी स्पर्म टेक प्लेस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए में हो गया आपका वृषण यानी टेस्टिस, या फिर ऑप्शन बी में हो गया अंडकोश की थैली यानी स्क्रोटम, या फिर ऑप्शन सी में हो गया मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, या फिर ऑप्शन डी में हो गया प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, ये कहाँ होता है? ये टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। और देखिए, टेस्टिस के अंदर में क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और इसी ट्यूब्यूल्स के अंदर में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जिसके द्वारा क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद देखिए, ये जो स्क्रोटम होता है, ये एक सैक होता है, जिसके अंदर में आपका टेस्टिस, एपिडाइडिमिस और जो आपका जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होते हैं, ये सारे होते हैं। और उसके बाद देखिए, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसमें क्या होता है? जो मूत्र होता है यानी यूरिन जो होता है, ये टेम्प्रोरी उसमें क्या होता है? स्टोरेज में रहता है। उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकाल दिया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, ये देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये क्या है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो काम है, सेमाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करना इसका काम है। प्रोड्यूस कर ये जो सेमाइनल फ्लूइड्स होते हैं, उसको क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो सेमाइनल जो फ्लूइड होते हैं, ये क्या करते हैं? ये स्पर्म को नरिश करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म का। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का ये काम है। और जो स्पर्म बनाने का जो काम है, ये किसका है? टेस्टिस का है। ठीक है। उसके बाद चलिए, जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कि वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में क्यों स्थित होते हैं? वाई आर द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम? तो यहाँ पे क्वेश्चन मेन है आपका कि टेस्टिस जो होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है? ऑप्शन ए में हो गया आपका शुक्राणु निर्माण के लिए उच्च तापमान बनाए रखना, यानी टू मेंटेन ए हायर टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया टेस्टोस्टेरोन के स्राव को विनियमित करने के लिए टू रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया आपका टू फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ सेमाइनल फ्लूइड, यानी जो आपका सेमाइनल फ्लूइड है, उसका उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी में हो गया शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान बनाए रखना, टू मेंटेन ए लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि आपका जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी यानी जो उदर गुहा होता है। देखिए, गुहा मतलब यहाँ पे कैविटी होता है, ठीक है। हिंदी में इसको कैविटी गुहा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको कैविटी बोलते हैं। उदर मतलब हो गया एब्डोमिनल, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर में वृषण क्यों होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है, ये है आपका ऑप्शन डी। देखिए, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए एक आवश्यक न्यूनतम तापमान को बनाए रखने के लिए जो टेस्टिस होते हैं, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, ठीक है। और चलिए, जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं कि वृषण द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन शुक्राणु निर्माण को नियंत्रित करता है और लड़कों में यौवन के दौरान शारीरिक परिवर्तन लाता है? विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस regulates sperm formation and brings about physical change during puberty in boys? तो ऑप्शन ए में हो गया आपका एस्ट्रोजन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया प्रोजेस्टेरॉन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया टेस्टोस्टेरोन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है, ये है टेस्टोस्टेरोन।
जो टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या क्या करता है, जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है इसको रेगुलेट करता है, और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में बॉयज़ में, ये क्या करता है, चेंजेस लाता है। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है यहाँ पे, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसको डेवलप करने के लिए। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो यूट्रस होते हैं उसके एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग हो उसमें क्या करे, इम्प्लांट करे और उसमें फिर ग्रो करे। उसके बाद देखिए एफएसएच जो होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करते हैं, ये आपके जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल हैं उसको कंट्रोल करते हैं, और जो एग जो होता है एग के ग्रोथ को ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स करते हैं, एफएसएच। उसके बाद तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है कि स्पर्म का फॉर्मेशन और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो लड़कों में, तो ये कौन सा हार्मोन करवाता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करवाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए कि पुरुष प्रजनन प्रणाली में कौन सी संरचना शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग के रूप में कार्य करता है, विच स्ट्रक्चर सर्व्स एज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म और जो यूरिन निकलता है ये कॉमन पैसेज के रूप में निकलता है, तो ये कहाँ से निकलता है, ऑप्शन ए में हो गया वास डिफरेंस, या फिर ऑप्शन बी में हो गया सेमाइनल वेसिकल्स यानी शुक्र पुटिका, या फिर ऑप्शन सी में हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, या फिर ऑप्शन डी में हो गया मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका यूरेथ्रा। देखिए यूरेथ्रा से क्या निकलता है, स्पर्म और यूरिन दोनों ही निकलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 21 में, देखिए इसमें आपको क्या पूछ रहा है कि पुरुष प्रजनन प्रणाली का कौन सा भाग स्राव पैदा करता है जो आपका वीर्य द्रव के निर्माण में मदद करता है, विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस सिक्रेशंस दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमाइनल फ्लूइड। तो ऑप्शन ए में हो गया आपका वास डिफरेंस, या फिर ऑप्शन बी में हो गया प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड, या फिर ऑप्शन सी में हो गया स्क्रोटम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया वृषण यानी टेस्टिस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि देखिए सेमाइनल फ्लूइड जो बनाते हैं ये कौन बनाते हैं, सेमाइनल फ्लूइड्स कौन बनाते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चलिए इसको देखते हैं। देखिए पुरुष प्रजनन प्रणाली में वास डिफरेंस का क्या कार्य है, तो जो वास डिफरेंस है इसका क्या कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वास डिफरेंसेस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शन ए में हो गया शुक्राणु कोशिकाओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल, ये तो नहीं होता है, ये कहाँ होता है, ये टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन बी में क्या है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावन, ये भी आपका कहाँ से होता है, टेस्टिस से होता है। टेस्टिस में लेडिंग सेल्स होते हैं, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है, सिक्रेशन होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है क्या है, शुक्राणुओं को मूत्रमार्ग की ओर ले जाना, ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म टुवर्ड्स द यूरेथ्रा, या फिर ऑप्शन डी में हो गया शरीर के तापमान का नियमन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो देखिए जो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें वास डिफरेंस का जो कार्य है ये क्या है, ये इसका वास डिफरेंस का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग की ओर ले जाना। तो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म्स टुवर्ड्स द यूरेथ्रा, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए 23 में, शुक्राणुओं में लंबी पूंछ की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ द लॉन्ग टेल इन स्पर्म्स। ऑप्शन ए में हो गया पोषक तत्वों के अवशोषण को सुगम बनाना, फैसिलिटेटिंग न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया शुक्राणु गतिशील को बढ़ाना, गतिशीलता को बढ़ाना, इन्हांसिंग स्पर्म मोटिलिटी, या फिर ऑप्शन सी में हो गया आनुवंशिक सामग्री की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग जेनेटिक मटेरियल, या फिर ऑप्शन डी में हो गया कम तापमान बनाए रखना, मेंटेनिंग ए लो टेम्परेचर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब है कि स्पर्म में जो लॉन्ग टेल होते हैं ये किस लिए होते हैं, ये शुक्राणु गतिशीलता को बढ़ाने के लिए होते हैं, इन्हांसिंग स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि शुक्राणु मुख्यतः किससे बने होते हैं, व्हाट आर स्पर्म्स प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। तो देखिए स्पर्म में
प्राइमरली क्या होते हैं? ऑप्शन ए में हो गया आपका सेमाइनल फ्लूइड, या फिर ऑप्शन बी में हो गया हार्मोन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवंशिक सामग्री, या फिर ऑप्शन डी में हो गया यूरेथ्रल सिक्रेशन यानी मूत्र मार्ग का स्राव। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि स्पर्म में क्या होते हैं, मुख्यतः आनुवांशिक सामग्री होते हैं यानी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं मुख्य रूप से। कहाँ पे? स्पर्म में। स्पर्म में मुख्य रूप से क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मादा जनन कोशिकाएं या अंडे कहाँ उत्पन्न होते हैं? वेयर आर द फीमेल जर्म सेल और एग प्रोड्यूस्ड? ऑप्शन ए में हो गया आपका अंडाशय यानी ओवरी, ऑप्शन बी में हो गया गर्भाशय यानी यूट्रस, ऑप्शन सी में हो गया गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स, या फिर ऑप्शन डी में हो गया वेजाइना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपका ओवरी। देखिए आपका जो ये एग होते हैं फीमेल्स में, यानी जो फीमेल जर्म सेल होते हैं ये कहाँ पे बनते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये ओवरी में उत्पन्न होते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी एक अंडाशय द्वारा हर महीने कितने अंडे पैदा होते हैं? हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज? तो देखिए जो ह्यूमन जो फीमेल्स जो होते हैं, इंसान जो फीमेल होते हैं, उनमें क्या होता है कि दो ओवरी होता है, ठीक है, लेकिन उनमें जो हर मंथ जो एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनसे एक ही एग क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए उसमें क्या पूछ रहा है कि उस संरचना का क्या नाम है जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है? देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट कैरीज द एग फ्रॉम द ओवरी टू द उम्ब? मतलब ओवरी से उम्ब की ओर मतलब कौन लेके जाता है ये अंडे को, एग्स को? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में है आपका यूट्रस, उसके बाद हो गया वेजाइना, उसके बाद फिर आपका हो गया फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, इसको अंडवाहिनी बोलते हैं हिंदी में, या फिर ऑप्शन डी में हो गया गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है फैलोपियन ट्यूब। तो देखिए आपका जो ओवरी से तक कौन आपको लेके जाता है, मतलब अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को कौन लेके जाता है? ये फैलोपियन ट्यूब लेके जाता है, ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी लेके जाता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, महिला प्रजनन प्रणाली के अंदर भ्रूण कहाँ प्रत्यारोपित होता है और बढ़ता है? मतलब वेयर डज द एम्ब्रायो इम्प्लांट एंड ग्रो इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मतलब एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मतलब भ्रूण होते हैं वो कहाँ प्रत्यारोपित होते हैं? ऑप्शन ए में हो गया आपका ओवरी, या फिर ऑप्शन बी में हो गया गर्भाशय यानी यूट्रस, या फिर ऑप्शन सी में हो गया वेजाइना, या फिर ऑप्शन डी में हो गया सर्विक्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये जो भ्रूण होता है ये कहाँ प्रत्यारोपित होते हैं और कहाँ विकसित होते हैं? तो देखिए ये आपके यूट्रस में क्या होते हैं, प्रत्यारोपित होते हैं, इम्प्लांट होते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, यूट्रस में ग्रो करने लगते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि भ्रूण माँ के शरीर से पोषण कैसे प्राप्त करता है? हाउ डज द एम्ब्रायो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर्स बॉडी? ऑप्शन ए में हो गया आपका डिंब वाहिनी के माध्यम से यानी थ्रू ओविडक्ट, या फिर ऑप्शन बी में हो गया थ्रू वेजाइना, या फिर ऑप्शन सी में हो गया गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से थ्रू द सर्विक्स, या फिर ऑप्शन डी में हो गया नाल के माध्यम से यानी थ्रू प्लेसेंटा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि भ्रूण जो होता है ये जब माँ के गर्भाशय में होता है यानी जो आपका यूट्रस में होता है, तो क्या होता है कि जो पोषण प्राप्त करता है ये कहाँ से प्राप्त करता है? ये प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण प्राप्त करता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 30 नंबर में, महिला प्रजनन प्रणाली में कौन सा अंग अंडे के अलावा हार्मोन का उत्पादन करता है? मतलब विच ऑर्गन इन द फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस हार्मोन इन एडिशन टू एग्स? मतलब देखिए इसमें से एग्स भी प्रोड्यूस करता है और एडिशनली वो क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब साथ ही साथ वो फीमेल जो हार्मोन्स होते हैं उसको भी प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए में हो गया आपका गर्भाशय यानी यूट्रस, या फिर ऑप्शन बी में हो गया अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब, या फिर ऑप्शन सी में हो गया गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स, या फिर ऑप्शन डी में हो गया अंडाशय यानी ओवरीज।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि देखिए ओवरी। ओवरी क्या करता है कि ओवरी से एग तो यहाँ पे प्रोड्यूस होते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं फीमेल, ये भी कहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं, ये आपका ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए यदि अंडाणु निषेचित नहीं हुआ तो गर्भाशय की परत का क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड? तो क्या होगा? तो देखिए ये क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और फिर क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू वेजाइना। ये आपका ऑप्शन बी सही है। देखिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित जीवाणु संक्रमण का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन? तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे तो ये हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं यहाँ पे। जैसे ऑप्शन ए में हो गया आपका HIV एड्स, या फिर ऑप्शन बी में हो गया वार्ड्स, या फिर ऑप्शन सी में हो गया सिफिलिस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया हर्पीस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब है ये सिफिलिस है। देखिए सिफिलिस जो होता है ये ट्रिपोनेमा पैलेडियम नामक एक बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा ये फैलता है, मतलब इसके द्वारा ये होता है, ठीक है। और ये जो सिफिलिस है ये भी आपका STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। देखिए HIV जो एड्स है ये आपका वायरस से फैलता है, HIV वायरस से। वार्ड्स जो होते हैं ये आपका HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा फैलता है, और देखिए मतलब इसके द्वारा होता है। और जो हर्पीज़ है, हर्पीज़ आपका हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है। तो ये सारे के सारे ही STD हैं, लेकिन जो सिफिलिस है ये क्या है, ये बैक्टीरियल है, ठीक है। बैक्टीरियल STD है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है ये बैक्टीरियल है, सिफिलिस। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि किस गर्भ निरोधक विधि में गर्भाशय में एक उपकरण लगाना शामिल है? विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व्स द प्लेसमेंट ऑफ ए डिवाइस इन द यूट्रस? तो ऑप्शन ए में हो गया आपका ओरल पिल्स, या फिर ऑप्शन बी में हो गया कॉन्डम्स, या फिर ऑप्शन सी में हो गया कॉपर टी, या फिर ऑप्शन डी में हो गया वैसोक्टोमी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपका कॉपर टी। कॉपर टी जो होता है ये आपके यूट्रस में लगाए जाते हैं, और ये क्या है, ये एक आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि फीमेल्स में यूज़ होते हैं। देखिए ओरल पिल्स तो आपको खाने होते हैं, उसके बाद देखिए आपका जो वैसोक्टोमी जो होता है ये आपका मेल में होता है, इसमें वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल संक्रमण है जो संपर्क में यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल इन्फेक्शन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट? ऑप्शन ए में हो गया आपका गोनोरिया, या फिर ऑप्शन बी में हो गया सिफिलिस, या फिर ऑप्शन सी में हो गया क्लेमाइडिया, या फिर ऑप्शन डी में हो गया हर्पीस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि इसमें से देखिए वायरल पूछ रहा है, मतलब पहले तो यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे बैक्टीरियल पूछा था, मतलब कौन सा बैक्टीरियल STD है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि STD मतलब इनमें से कौन सा जो कि वायरल इन्फेक्शन है। देखिए इसका जो सही जवाब है ये है आपका हर्पीस। हर्पीस किससे होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। और देखिए गोनोरिया जो है ये आपका नेसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस आपने देखा यहाँ पे ह्यूमन सिफिलिस जो होता है ये ट्रिपोनेमा पैलेडियम बैक्टीरिया से होता है। और देखिए आपका जो क्लेमाइडिया है, क्लेमाइडिया किससे होता है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक एक बैक्टीरिया से होता है। लेकिन जो यहाँ पे हर्पीस है ये किससे होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से फैलता है, मतलब होता है। उसके बाद तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो गया, हर्पीस हो गया। और देखिए यहाँ पे आपका जो सिफिलिस था ये क्या था, सिफिलिस आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन था, सिफिलिस यहाँ पे। और सिफिलिस किससे फैलता है, सिफिलिस आपका होता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम से। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस गर्भ निरोधक विधि में पुरुषों में वास्ट डिफरेंस को अवरुद्ध करना शामिल है? Which contraceptive method involves blocking the vast differences in males? ऑप्शन ए में हो गया आपका कॉपर टी, या फिर ऑप्शन बी में हो गया वेसोक्टोमी, या फिर ऑप्शन सी में हो गया ओरल पिल्स। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये हो गया आपका वेसोक्टोमी।
ठीक है, तो देखिए वेसोक्टोमी में क्या होता है कि जो वास डिफरेंस होते हैं उसको कट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये किस में होते हैं ये वेसोक्टोमी ये किस में होते हैं, ये पुरुषों में होते हैं, ये मेल्स में किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, गर्भ निरोधक ये एक विधि है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए गर्भ निरोधक के लिए अंतर गर्भाशयी उपकरण यानी जो आईयूडी लगाए जाते हैं, इसका उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। देखिए जो आईयूडी जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस लगाए जाते हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं। जैसे आपका कॉपर टी हो गया, कॉपर टी जो होता है यूट्रस के अंदर में लगाया जाता है, तो ये क्यों लगाया जाता है। ये देखिए ऑप्शन ए में हो गया आपका यौन संचरित संक्रमण को रोकने के लिए, यानी जो एसटीडी के जो डिसीजेस हैं, जैसे यहाँ पे आपका गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया, उसके बाद हर्पीस, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर जो आपका एचआईवी या फिर वार्ड्स, सिफिलिस या फिर हर्पीस जो है, ये सब बीमारी को रोकने के लिए या फिर प्रजनन क्षमता में वृद्धि के लिए, इन्हांसमेंट ऑफ फर्टिलिटी, या फिर ऑप्शन सी में हो गया गर्भधारण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर ऑप्शन डी में हो गया मासिक चक्र का जो विनिमय होता है, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, जो IUCD का जो यूज़ होता है, जैसे कॉपर टी हो गया, इसका यूज़ किस लिए होता है, इसका यूज़ होता है गर्भधारण की रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए IUD जो होते हैं, ये आपके जो एसटीडी होते हैं, इससे आपको बचा नहीं सकते हैं। तो IUD का जो इस्तेमाल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए होता है, ये होता है प्रेगनेंसी के प्रिवेंशन के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है, तो आप इसका पार्ट वन हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और नहीं तो आपको इस वीडियो के इन स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।